स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीएड प्रथम वर्ष मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर का बाल्यावस्था एवं विकास। ओके, तो हम आज पढ़ेंगे बाल विकास का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो बाल विकास के अर्थ से हम समझते हैं कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होता है निरंतर चलता रहता है, मतलब लगातार चलता रहता है। विकास के फलस्वरूप ही बालक विभिन्न प्रकार की अवस्था से गुजरता है। ठीक है, और उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। ठीक है, बाल विकास के अंतर्गत सभी प्रकार के परिवर्तन आ सकते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो बाल विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, और उसमें बच्चे के शारीरिक मतलब जो शरीर होता है, मानसिक, मन का और सामाजिक मतलब जो समाज में रहता है उसका विकास भी सम्मिलित होता है। फिर हम देखते हैं कि बाल विकास का क्या अर्थ होता है। फिर बाल विकास की परिभाषा देखते हैं। ड्रेवर के अनुसार, ड्रेवर एक साइकोलॉजिस्ट है, तो उनके अकॉर्डिंग ये होता है कि विकास प्राणी में होने वाली प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होती है। ठीक है, ये एक डिफिनेशन है जो ड्रेवर इसके अकॉर्डिंग ये समझाना चाहते हैं कि विकास प्राणी में होने वाली प्रगतिशील है, जो मतलब जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और यह बच्चों में प्रगति लाती है, बच्चों को प्रगति की ओर निर्देशित करती है, जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। इसका एग्जाम्पल है किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक परिवर्तन है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है, भ्रूणावस्था मतलब जब बच्चा पैदा होता है, भ्रूण में होता है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था तक आता है, मतलब वूम टू टूम, मतलब बच्चों के पैदा होने से एडल्ट होने तक की प्रक्रिया है। फिर हेरलॉक के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, जैसे विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं, मतलब सिर्फ इसमें वृद्धि नहीं होती है, बल्कि इसमें प्रौढ़ावस्था का लक्ष्य, उसका एक एम होता है, और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है, मतलब जो परिवर्तन होते हैं वो एक क्रम से होते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं तो हम देखेंगे मुनरो के अकॉर्डिंग क्या है बाल विकास की परिभाषा। परिवर्तन श्रृंखला की उस अवस्था को जिसमें बालक प्रौढ़ावस्था से लेकर प्राण अवस्था तक गुजरता है। तो मुनरो ये कहना चाहते हैं कि जब परिवर्तन श्रृंखला की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें बालक प्रौढ़ावस्था से मतलब एडल्ट होने के साथ प्राण अवस्था मतलब मरने तक गुजरता है, उसे विकास कहा जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं बाल विकास का उद्देश्य। बाल विकास के अंतर्गत शिक्षक को इस बात का ज्ञान कराया जाता है कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कैसे हो। ठीक है, मतलब बाल विकास जो होता है वो शिक्षक को इस बात का ज्ञान कराया जाता है, मतलब ज्ञान कराता है कि बालक की जो अंतर्निहित मतलब बालक के अंदर जो शक्तियां हैं उसका विकास कैसे किया जा सकता है। बाल विकास के माध्यम से ही बालक का चहुमुखी विकास होता है। चहुमुखी मतलब आप समझ सकते, चारों ओर से मतलब उसका सारी चीज़ों का विकास होता है जिससे बालक का व्यक्तित्व निखारा जा सके। फिर हम देखते हैं कि बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर उसे कुशल नागरिक बनाना है। मतलब जो बालक के अंदर शक्तियां हैं जिसके बारे में बालक खुद ही नहीं समझ पाता है, उसके बारे में शिक्षक को समझकर उसका ऐसे विकास किया जाना चाहिए जिससे वह कुशल नागरिक बन सके। फिर हम देखते हैं कि बाल विकास का मुख्य उद्देश्य बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास करना है। मतलब बालक का शारीरिक शरीर से, मानसिक मन से, और समाज मतलब समाज में रहने लायक बन जाए, लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है ऐसा होना चाहिए, ताकि वह आगे चलकर राष्ट्र की प्रगति में सहयोग कर सके।